नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये हुड वाला स्वेटर। ये है 18 महीने से लेके 24 महीने यानी कि 1.5 साल से 2 साल के बच्चे के साइज का ये स्वेटर है। तो ये मल्टी कलर का स्वेटर है। छोटी छोटी लेफ्ट ओवर जो आपकी वूल बच जाती है, छोटे छोटे बॉल बच जाते हैं, उनका ये बेस्ट यूज़ है। तो ये आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह इसको बनाना है। और ये हुड वाला स्वेटर है, ये देखिए, ये इसका हुड है और बहुत ही प्यारा स्वेटर है ये। इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन मैंने यूज़ किया है, मैंने इसमें 3-4 कलर यूज़ किया, आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए वूल जो लगी है, जो मेन कलर मैंने लेमन कलर का यूज़ किया है, ये आप ले सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 150 से 160 ग्राम। और जो बाकी की वूल है, अगर आपके पास लेफ्ट ओवर है तो आप अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी की वूल जो है, जैसे मैंने 3 कलर में यूज़ किया है, तो आप 20 से 30 ग्राम का बॉल एक छोटा सा ले लीजिए, उसमें ही आपका पूरा स्वेटर बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्वेटर को बनाना। तो देखिए, ये जो मैं स्वेटर बना रही हूँ बेबी का, इसमें मैंने इसको मेन कलर लिया है और बाकी जो बीच की ये दूसरे कंट्रास्ट कलर यूज़ किए हैं। ये आपके जैसे बचे हुए कलर हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने 3 कलर ही यूज़ किए हैं। आप ज़्यादा कलर्स में भी इसको बना सकते हैं, 3 से ज़्यादा कलर में भी। अपने जितने भी आपकी वूल बची है उसके हिसाब से इसमें अलग अलग कलर से बना सकते हैं इसको। तो ये मैंने जो बैक आपको बताने वाली हूँ, जो मैंने स्वेटर बनाया है ये बेबी का, उसमें कि मैं पहले बैक कवर कर रही हूँ। तो बैक में मैंने 83 फंदे नीचे डाले थे मेन कलर से। जो मैंने ये लेमन कलर का मेन कलर लिया है, तो 83 फंदे नीचे डाले थे। 7 सिलाइयाँ मैंने बॉर्डर की, एक सीधा एक उल्टे बॉर्डर की बुनी 11 नंबर की सिलाइयों पे, और सीधी साइड पे ख़त्म हुई थी हमारा बॉर्डर। और फिर उल्टी सिलाई से मैंने 10 नंबर की सिलाइयाँ चेंज कर दी। और ये जो पैटर्न है, इसमें ये 4 सिलाइयों का पैटर्न है। ये मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, मैं लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी। तो 4 सिलाइयों का पैटर्न है और इसके लिए हमें फंदे चाहिए होते हैं 2 का गुना जमा 1। तो ये मैंने इसमें बैक में 83 फंदे डाले हुए हैं। और फिर मैंने ये 4-4 सिलाइयों का पैटर्न है, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 44 सिलाइयाँ मैंने एक कलर से डाली, 44 सिलाइयाँ दूसरे कलर से डाली, 44 सिलाइयाँ ही मैंने तीसरे कलर से डाली। फिर ऊपर जाके रेड कलर से मैं रिपीट करने लगी थी रेड कलर को। तो बैक जो है वो हमने बस पैटर्न जो है वो फॉलो करते जाना है और सीधा सीधा इसको बुनते जाना है। तो जब तक कि इसकी लेंथ जो है वो 12.5 इंच ना हो जाए तब तक हम इसको बुनते जाएंगे। तो देखिए, ये अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 12.5 इंच है हमारा इसकी बैक की लेंथ। तो ये 12.5 इंच मैंने बुन दिया। अब ये 83 फंदे हैं और अब इसको मैं यहाँ पे छोड़ दूंगी। आप चाहें तो ये फंदे कास्ट ऑफ भी कर सकते हैं। फिर आपको जो कंधे हैं वो फ्रंट के जो पल्ले होंगे उनसे आपको सुई के साथ सिलने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे कास्ट ऑफ नहीं कर रही हूँ, मैं कास्ट ऑफ नहीं करती हूँ, इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये 12.5 इंच की लेंथ है, सीधा सीधा बुना। 83 फंदे मैंने डाले थे, 7 सिलाइयाँ मैंने बॉर्डर की बुनी। उल्टी साइड से जो है वो हमारा पैटर्न शुरू होता है, तो वो मैंने 10 नंबर की सिलाई से चेंज कर दिया था उल्टी साइड से। फिर मैंने पैटर्न को बुनती गई, रिपीट करती गई, कलर अलग अलग यूज़ करके। तो कलर कितने सिलाइयाँ किस कलर से डालनी है वो आप अपने कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप हिसाब लगा सकते हैं। जब मेरी लेंथ 12.5 इंच हो गई तो मैंने इसको बुनना छोड़ दिया। हाँ, इसका जो एक ध्यान रखेंगे हम यहाँ पे, जो इसमें बैक का एंड है वो हम उल्टी सिलाई पे करेंगे, फिर सीधी सिलाई पे जब आएगा तब इसको फिर हम छोड़ देंगे। तो उल्टी सिलाई बुन के इसको मैंने छोड़ दिया है। और इसमें जो है वो 25 फंदे इस तरफ के कंधे के रखेंगे, 25 फंदे दूसरे तरफ के कंधे के रखेंगे और बीच के 33 फंदे जो हैं वो गले के हम रखेंगे। तो ये मैं जब जोड़ूंगी फ्रंट के पल्लों के साथ तब आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज़। तो देखिए, जो नेक्स्ट है ये मेरा लेफ्ट साइड का पल्ला है।
तो इसको मैंने नीचे से जो थे बॉर्डर के मैंने 40 फंदे डाले थे, और इसमें भी मैंने बॉर्डर की जो 7 सिलाइयाँ बुनी थी, एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बुनते हुए 11 नंबर की सिलाइयों पे। और फिर जो मेरी उल्टी सिलाई में मैंने क्योंकि ये पैटर्न जो है वो उल्टी साइड से शुरू होता है, उल्टी सिलाई बुनते हैं, वहां पे मैंने सिलाइयाँ भी चेंज करी और एक फंदा यहाँ पे मैंने बढ़ा दिया था पल्लों पे। तो ये हमारा लेफ्ट वाला पल्ला है, नीचे 40 थे, ऊपर आके हमने 41 कर दिए। और फिर वैसे ही बुनती गई मैं, कलर कॉम्बिनेशन वैसे ही अरेंज किया जैसे मैंने बैक पे किया था। पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा लेफ्ट वाला पल्ला है इसमें मैं बैक से 21 सिलाइयाँ कम डालूंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 4 सिलाइयों का एक जो ये बीच का ये बनता है, तो 4 सिलाइयों से का बन रहा है। तो या इसमें मैंने 21 सिलाइयाँ जो थी बैक के पल्ले से कम डाली थी। तो जब मैंने हिसाब लगाया था तो ये 1 2 ऐसे ये 11 हैं, तो ये यहाँ पे मैंने 7 डाले थे, 7 डाले हैं। और इसका जो अभी इसमें 4 ग्रीन कलर से और डलेंगे, तो 16 सिलाइयाँ यहाँ की हो जाएंगी, 4 सिलाइयाँ रेड से हम बुनेंगे, क्योंकि ये देखिए ना एक जो रो है वो, ये देखिए 4 सिलाइयाँ, ये यहाँ पे 11 बनाई हैं मैंने ग्रीन की, तो यहाँ पे मैंने ये 7 ऐसे ऐसे स्ट्राइप्स ग्रीन की बनाई हैं। तो 4 स्ट्राइप्स अभी इसमें और डालनी है, तो 4 स्ट्राइप्स डालने के लिए हमें 16 सिलाइयाँ डालनी पड़ेंगी। और एक स्ट्राइप जो है वो रेड की ऊपर इसमें डली है, तो 4 सिलाइयाँ ये हो जाएंगी, 16 4 20। और एक सिलाई हमने, क्योंकि ये हमने उल्टी सिलाई पे ख़त्म किया है, तो एक सिलाई हमने अगली स्ट्राइप की भी डाल दी हुई है। तो ये 21 सिलाइयाँ इसमें जो हमारा लेफ्ट फ्रंट वाला बाई तरफ का पल्ला है उसमें हमने 21 सिलाइयाँ इस तरह कम डाली हैं। तो इस तरह मैंने हिसाब लगाया कि 4 ग्रीन की ये जो रोज डाली हैं और एक रेड वाली और एक सिलाई एक्स्ट्रा, तो ये मैंने इसमें कम डाली हैं 21 सिलाइयाँ। अब हम इसमें गले की घटाई डालेंगे। बाजुओं की घटाई मैं इसमें बच्चे के स्वेटर में मैं नहीं डाल रही हूँ, कंधे की घटाई जो होती है वो मैं नहीं डालूंगी, वो मैं सीधा सीधा बुनूंगी। पर हम गले की घटाई डालेंगे। तो गले की घटाई डालने के लिए पहले हम स्टार्टिंग में, तो जब हम लेफ्ट वाला पल्ला बुन रहे हैं तो इसमें हमने सीधी साइड पे ख़त्म किया है और उल्टी साइड से अब हम इसको फेस कर रहे हैं। तो इस साइड में मैं उल्टी सिलाई को डालते हुए, और पैटर्न को हमने वैसे ही कंटिन्यू रखना है। तो पहले मैं 10 फंदे जो है वो कास्ट ऑफ कर दूंगी। तो ये उल्टी सिलाई होगी हमारी, तो यहाँ पे मैं 10 फंदे जो हैं वो मैं कास्ट ऑफ कर देती हूँ। 1 2 3 9 और ये 10। तो ये 10 फंदे मैंने कास्ट ऑफ यहाँ पे कर दिए। और अब हमारे पास ये जो है वो 41 से 10 हमने कास्ट ऑफ कर दिए, तो 31 फंदे बचे हैं। अब हम इस पे पैटर्न को वैसे ही कंटिन्यू करेंगे, पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुन देते हैं। तो ये देखिए ये सिलाई मैंने उल्टी उल्टी सारी बुन दी। तो इसके स्टार्टिंग में 10 फंदे मैंने कास्ट ऑफ कर दिए थे, 31 फंदे उल्टे बुन दिए थे। अब फिर पैटर्न को हम कंटिन्यू करेंगे और ये सिलाई हम बिना कोई फंदा घटाए पैटर्न को डालते हुए ये सिलाई हम बुन देंगे। तो देखिए ये सिलाई हमने सिंपल बुंदी पैटर्न वाली। अब अगली सिलाई में
हम नेक के एज वाली साइड पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे हम फिर एक फंदा जो है वो कास्ट ऑफ कर देंगे। तो ये एक फंदा हमने कास्ट ऑफ कर दिया और बाकी का हम जो हमारी बाकी के फंदे हैं वो हम पैटर्न के हिसाब से बुनते जाएंगे। तो गले वाली साइड में हमने एक फंदा फिर से कास्ट ऑफ किया था, घटा दिया था। अब बाकी के फंदों को हम सिंपल ऐसे बुनते जाएंगे पैटर्न के हिसाब से, जो हमारी बुनाई है उसके हिसाब से हम बुनते जाएंगे। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ पे पहले 10 फंदे कास्ट ऑफ किए थे, फिर वो पूरे फंदे बुने थे पैटर्न के हिसाब से। फिर सीधी साइड की सिलाई हमने पैटर्न के हिसाब से बुनी थी बिना फंदा घटाए। फिर उल्टी साइड में आए, फिर हमने एक फंदा जो था वो घटा दिया और बाकी के फंदे हमने पैटर्न के हिसाब से बुन दिया। अब सीधी साइड आई है तो यहाँ पे भी हमने जो है सीधी साइड में हमने कोई फंदा नहीं घटाना है, फंदे जो है सिंपल पैटर्न के हिसाब से बुनते जाना है। फिर उल्टी साइड की जो सिलाई आएगी उसके स्टार्टिंग में हमने एक फंदा, जैसे मैंने पीछे घटाया वैसे ही यहाँ पे घटा देना है। तो एक बार मैं घटा चुकी हूँ, 5 फंदे मैं और घटाऊंगी, फिर यहाँ पे हमारे पास 25 फंदे रह जाएंगे। तो ये मैं एक घटा चुकी हूँ, उसी तरह 5 फंदे और यहाँ पे घटा के गले वाली साइड के, फिर आपको मैं जब 25 फंदे रह जाएंगे फिर आपको मैं बताऊंगी आगे क्या करना है। तो ये देखिए, ये मैंने गले की साइड में एक एक करके 6 बार, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे फंदे घटाए थे। उल्टी सिलाई में एक फंदा गले वाली साइड में घटाया और सीधी सिलाई में मैंने उसको प्लेन सीधा बुन दिया। इस तरह 6 फंदे मैंने घटाए, 10 यहाँ पे मैंने इकट्ठे कास्ट ऑफ कर दिए थे। तो अब ऊपर 25 फंदे हमारे पास कंधे के बचे हैं। तो इन 25 फंदों में अब यहाँ पे लास्ट जो सिलाई में मैंने उल्टी सिलाई में घटाए थे तो उल्टी सिलाई पे खत्म किया। अब इसके बाद मैं 8 सिलाइयाँ जो हैं वो मैं और बुनूंगी और फिर उसको मैं जब सीधी साइड आएगी, सीधी सिलाई आएगी उसमें मैं ये उल्टी सिलाई में इसको मैं खत्म करूंगी। सीधी सिलाई में नहीं खत्म करूंगी, उल्टी सिलाई में इसको खत्म करूंगी। 8 इसके बाद जो हमने लास्ट फंदा घटाया यहाँ पे, उसके बाद 8 सिलाइयाँ और हमने बुननी है पैटर्न में। तो ये 8 सिलाइयाँ पैटर्न में बुन के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बुनना वैसे ही है जैसे मैंने पैटर्न में बुना हुआ है, 4 सिलाइयों का पैटर्न है ये। तो इसमें 8 सिलाइयाँ डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने लेफ्ट साइड का बाईं तरफ का जो पल्ला था वो बना दिया है। 6 फंदे जब मैंने यहाँ पे 10 फंदे यहाँ पे इकट्ठे कास्ट ऑफ किए थे, 6 फंदे एक एक करके यहाँ पे घटाया था गले वाली साइड में। उसके बाद 8 सिलाइयाँ मैंने 25 फंदों पे प्लेन बुनी थी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए। तो अब ये हमारा जो है वो लेफ्ट वाला पल्ला पूरा हो चुका है और इसकी जो लास्ट वाली सिलाई है वो मैंने उल्टी साइड की सिलाई बुनी है। तो उल्टी साइड में मैंने लास्ट सिलाई पे इसको खत्म किया है। अब इसको हम ऐसे रहने देंगे। अब जब दूसरा पल्ला बन जाएगा फिर मैं आपको इसको बैक के ऊपर रख के बताऊंगी। अब ये जो है वो पल्ला हमारा बैक के बराबर बन गया है। अब हम लेते हैं राइट साइड वाला पल्ला, दाईं ओर का जो हमारा पल्ला है। तो इसमें जो मैंने इसमें लेफ्ट वाले में मैंने 21 सिलाइयाँ कम बुनी थी बैक से और इस वाले में मैंने 20 सिलाइयाँ जो हैं वो बैक से कम बुनी हैं। तो आपको मैं अभी दिखाती हूँ। तो देखिए, ये जो राइट वाला पल्ला है इसमें मैंने 20 सिलाइयाँ बैक के पल्ले से कम बुनी हैं। लेफ्ट वाले में 21 कम बुनी थी और लेफ्ट वाले में उल्टी साइड पे जो मतलब सीधी साइड पे खत्म किया था और उल्टी सिलाई से फिर हमने ये गले की घटाई डाली थी। यहाँ पे मैंने उल्टी सिलाई पे खत्म किया है। अब सीधी साइड पे गले की घटाई डालूंगी। गले की घटाई जो है वो वैसे ही डाली जाएगी। 10 फंदे पहले मैं कास्ट ऑफ करूंगी और जो हमारा पैटर्न है वो हम कंटिन्यू भी करेंगे, पर पहले मैं 10 फंदे जो हैं वो कास्ट ऑफ कर देती हूँ। ये 1 2
2 3 10। तो 10 फंदे मैंने यहाँ पे सीधी साइड से कास्ट ऑफ कर दिए। अब बाकी की सिलाई जो है वो पैटर्न के हिसाब से मैं बुनती जाऊंगी। तो ये सिलाई मैं एंड तक मैं पहुंच गई हूँ, पैटर्न के हिसाब से बुन दी। अब अगली जो उल्टी सिलाई है उसमें हमने कोई फंदा नहीं घटाना है, उसको हमने एंड तक पैटर्न के हिसाब से बुन देना है। तो ये उल्टी सिलाई भी मैंने पैटर्न के हिसाब से सारी बुन दी एंड तक। तो ये अगली सिलाई भी मैंने जो थी वो उल्टी सिलाई जो थी वो पैटर्न के हिसाब से बुन दी एंड तक, यहाँ तक बुन दी है। अब जो अगली सिलाई जो हमारी सीधी साइड वाली सिलाई थी, जो हमारी गले की घटाई जहां से डाली थी, अब इस साइड में मैं एक फंदा फिर से कास्ट ऑफ कर दूंगी और हम पैटर्न को वैसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे। वो हमने देखते रहना है कि हमारी पैटर्न की कौन सी सिलाई है, उसी हिसाब से हमने जो ऊन का रंग है वो बदलना है। तो एक फंदा मैं यहाँ पे ये कास्ट ऑफ कर देती हूँ और बाकी जो सिलाई है वो हमने प्लेन बुन देनी है पैटर्न के हिसाब से भी, और उसमें अब और घटाई नहीं डालनी है। तो इस तरह फिर जो उल्टी साइड की सिलाई होगी उसको हम प्लेन बुनेंगे, उसमें कोई फंदा नहीं घटाएंगे। फिर सीधी साइड में आएंगे, फिर हम एक फंदा इसी तरह फिर से घटाएंगे। तो जैसे उसमें हमने 6 फंदे घटाए थे, इसी तरह इसमें भी 6 फंदे घटाएंगे। तो यहाँ पे हमारे जो हैं वो 25 फंदे रह जाएंगे। 10 ये हमने घटाए थे 41 में से, तो 31 रह गए। 31 में से 6 घटाएंगे, 25 रह जाएंगे। तो ये 6 फंदे मैं उसी तरह घटाऊंगी जिस तरह मैंने अपने लेफ्ट वाले पल्ले में घटाए थे। तो हम ये 6 फंदे मैं घटा के आपको फिर मैं बताऊंगी कि आगे हमने किस तरह करना है। तो यहाँ पे भी मैंने 6 फंदे जो हैं वो एक एक करके यहाँ पे घटा दिए थे गले वाली साइड में। अब यहाँ पे फिर से मैं 8 सिलाइयाँ जो है वो बिना फंदे घटाए पैटर्न के हिसाब से बुनूंगी। फिर 8 सिलाइयाँ बुन के फिर मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये देखिए, ये हमारा दाईं ओर का पल्ला है और ये जो नीचे रखा है ये बाईं ओर का पल्ला है। तो इसमें मैं 8 सिलाइयाँ बना के फिर आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये जो मेरा दायां वाला पल्ला है, राइट वाला पल्ला है, बन के तैयार हो गया। 8 सिलाइयाँ मैंने पूरी बुन दी और ये हमारा उल्टी साइड पे खत्म हुई है सिलाई। तो अब हमारे ये तीनों पल्ले बन के तैयार हैं। तो इसमें आप एक चीज देख लीजिए कि जो हमारी बैक है वो भी उल्टी सिलाई पे खत्म हुई है, लेफ्ट वाला पल्ला भी उल्टी सिलाई पे खत्म हुआ और राइट वाला पल्ला भी उल्टी सिलाई पे खत्म हुआ। अगर तो आपको सुई से जोड़ना है इसको, तो आपको क्या करना है कि बैक जो है वो ऐसे पूरी कास्ट ऑफ बैक के जो फंदे हैं ऐसे बंद कर देंगे, इसके फंदे भी बंद कर देंगे और दोनों पल्लों के फंदे हम बंद कर देंगे, कास्ट ऑफ कर देंगे और फिर उसको हम सुई से सिलेंगे। 25 फंदे एक साइड के, बीच के 33 फंदे हम उसमें गले के लिए जो हुड हमने सिलना उसके लिए रखेंगे और 25 फंदे दूसरी साइड के हम दूसरे पल्ले के साथ जोड़ देंगे सुई के साथ। अब अगर आपको सिलाइयों के साथ कंधे जोड़ने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिलाई इसमें हमें बैक में एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी, या आप चाहे एक एक सिलाई इसमें एक्स्ट्रा डाल दीजिए फ्रंट के पल्लों में, या आप बैक में डाल दीजिए। तो मैं बैक में एक सिलाई एक्स्ट्रा बुन के प्लेन बुनूंगी, उसको मैं पैटर्न का नहीं बुनूंगी। प्लेन मैं जो मेन कलर है उससे एक सिलाई एक्स्ट्रा बुन के फिर मैं आपको जोड़ के दिखाऊंगी। अगर हमने सिलाइयों से जोड़ना है, अगर आपने सुई से जोड़ना है तो आप सारे फंदे बैक के भी ऐसे कास्ट ऑफ कर दीजिए और दोनों पल्लों के भी कास्ट ऑफ कर दीजिए। और 25 जो यहाँ पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये फंदे कास्ट ऑफ करने से पहले बैक के 25 फंदों के बाद एक मार्कर रखा, फिर 33 फंदे
काउंट करे, फिर एक मार्कर रख दिया। तो ये 25 इस साइड के 25 इस साइड के फंदे, आपको ये निशानी हो जाएगी कि जो हमने 25 फंदे यहाँ के कास्ट ऑफ किए हैं वो एक पल्ले से जुड़ेंगे, बीच के 33 फंदे हम छोड़ेंगे और मार्कर के इस साइड के जो फंदे हैं वो हमने दूसरे पल्ले के कंधे के साथ जोड़ने हैं। अगर सिलाई के साथ जोड़ना है तब आपको मार्कर रखने की जरूरत नहीं है। तो एक सिलाई मैं बैक में प्लेन सीधी बुन लेती हूँ, फिर आपको मैं बताऊंगी। तो देखिए एक सिलाई मैंने इसमें जो है वो एक्स्ट्रा डाल दी है। ये तभी आपने डालनी है एक्स्ट्रा सिलाई, चाहे आप पैटर्न में भी डाल सकते हैं एक्स्ट्रा सिलाई या प्लेन भी बुन सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्लेन बुन दी है। ये एक्स्ट्रा सिलाई आपने तभी डालनी है, चाहे आप फ्रंट के पल्लों में डालें तो बैक में नहीं डालेंगे, अगर बैक में डाली है तो फ्रंट के पल्लों में नहीं डालेंगे। तो मैंने बैक में डाल दी है। तो ये आपने तभी डालनी है कि जब आप सिलाइयों से कंधों को जोड़ेंगे। अगर सुई से जोड़ोगे तब आपको ये सिलाई एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ये देखिए, ये अब हमारी बैक है। अब इसमें हमने क्या करना है, ये जोड़ने के लिए जो पल्ले हैं, तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि सीधी साइड हमने बैक की इस तरह रखी और सीधी साइड से एक पल्ले की सीधी साइड को इस तरह हम मिलाया और जो हमारा गले वाली साइड है उसको हमने इस तरफ को रखा, सेंटर में जो गला जहाँ पे होगा वहां पे रखा और इस तरह मिला के अब हम इनको फंदों को इकट्ठा बुन के फिर हम कास्ट ऑफ करेंगे। तो इससे हमारा फ्रंट और बैक का कंधा जो है वो जुड़ जाएगा। तो धागा आप चाहे फ्रंट वाला ले लीजिए चाहे बैक वाला, तो वो आपने क्या इस तरह से ले लेना है, चाहे कोई भी ले लीजिए। मैं यहाँ पे जो फ्रंट वाला धागा है वो ले रही हूँ। फिर हमने इन दो फंदों को इकट्ठे बुनना है और इस तरह से दोनों को इकट्ठे बुन दिया। फिर अगला दोनों फंदों को इकट्ठा बुनेंगे इस तरह से और इस तरह से फिर हम कास्ट ऑफ कर देंगे। तो जितने फंदे फ्रंट के पल्ले में हैं 25 फंदे हैं, उतने फंदे हमने इकट्ठे बुनने हैं और ऐसे कास्ट ऑफ करने हैं। इससे फ्रंट और बैक का जो पल्ला है वो हमारा जुड़ जाएगा। तो ये हम सारे फंदे जितने हमारे फ्रंट में हैं उतने फंदे हमने इस तरह से इकट्ठे बुन के कास्ट ऑफ करने हैं। तो फ्रंट में 25 फंदे हैं तो 25 फंदे बैक के हम इकट्ठे बुनेंगे फ्रंट के साथ। और ये ध्यान रखना है जैसे मेरा ये फंदा छूट गया यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना कि आपका फंदा छूटना नहीं चाहिए। तो देखिए ये मैंने सारे फंदे जो हैं वो 25 के 25 फंदे इस तरह कास्ट ऑफ करके फ्रंट का पल्ला और बैक का पल्ला आपस में जोड़ दिए। ये लास्ट वाला फंदा था हमारा, ये वाला। तो हमारा अब एक पल्ला फ्रंट का जुड़ गया है। अब हमने बीच के 33 फंदे जो हैं वो कास्ट ऑफ करने हैं बैक के। ये एक कर दिया, 2 3 तो देखिए ये गले के जो बैक के जो बीच के जहाँ पे हमने हुड जोड़ना है वहाँ के मैंने 33 फंदे कास्ट ऑफ कर दिए। अब 25 फंदे ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को 2 से गुना किया 24 और एक ये 25। अब इनको मैं दूसरे पल्ले के साथ, दूसरे पल्ले को इस तरह रखेंगे हम, जैसे हमने इस वाले पल्ले को रखा था उसी तरह हम दूसरे पल्ले को रखेंगे। इसके साथ दोनों सिलाइयों को आपस में मिला के इस तरह रखेंगे और फिर दोनों सिलाइयों का एक एक फंदा लेके इस तरह से 2 का एक बुनेंगे पहले, फिर अगले 2 का एक बुना और इस तरह से कास्ट ऑफ कर दिया। तो ये अब दूसरा कंधा हमारा इस तरह से
जुड़ जाएगा। तो ये मैं दूसरा फंदा भी इस तरह से जोड़ के फिर आपको इसकी लुक दिखाती हूँ कि ये किस तरह का फिर दिखेगा। तो देखिए ये मेरे कंधे जो है यहाँ से बैक और फ्रंट के जुड़ गए और ये हमारी ओवरऑल लुक इस तरह की है। ये दोनों साइड के मैंने कंधे जोड़ दिए हैं। अब इसके बाद इस यहाँ पे हमने हुड बनाना है, वो जोड़ना है। इसके बाद हम बाजू बनाएंगे। तो बाजू किस तरह बनाने हैं वो मैं आपको बता दूंगी। फिर उसके बाद हम हुड बनाएंगे, फिर यहाँ की बटन पट्टियाँ बनाएंगे और इनको आपस में सिलेंगे। और बाकी जितने भी आपको धागे निकल रहे हैं ये हम सुई से हम इसको पिरो देंगे और बिल्कुल एकदम इसकी जो लुक है वो नीट एंड क्लीन हम बना देंगे। तो बाजू बनाने के लिए क्या किया है, ये देखिए बाजू मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। तो बाजू बनाने के लिए मैंने नीचे से मैंने 41 फंदे डाले थे और मैंने 5 सिलाइयाँ यहाँ पे स्वेटर में बॉर्डर की मैंने 7 सिलाइयाँ बॉर्डर की बुनी थी। यहाँ पे मैंने 11 नंबर की सिलाइयों पे बाजू पे मैंने 5 सिलाइयाँ बॉर्डर की बुनी है। 5 सिलाइयाँ बॉर्डर की बुनने के बाद यहाँ पे देखिए एक कलर से मैंने 11 लाइनें बुनी हैं और बाजू में मैंने 7 लाइनें एक कलर की बुनी हैं और फिर उसको साथ साथ फिर जितनी बार रिपीट होता जाएगा वो करते जाएंगे। तो बाजू बनाने के लिए नीचे मैंने 41 फंदे डाले थे, फिर मैंने 5 सिलाइयाँ बॉर्डर की बुनी, सीधी सिलाई पे ख़त्म किया बॉर्डर। फिर मैंने सिलाइयाँ चेंज करके उल्टी सिलाई जो है वो मैंने प्लेन उल्टी उल्टी बुनी। फिर हमारा पैटर्न वाला सिलाई शुरू हो गई थी। 10 नंबर की सिलाइयों से शुरू किया था पैटर्न, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया उल्टी सिलाई से शुरू होगा। तो मैंने उल्टी सिलाई प्लेन उल्टी उल्टी बुनी और बाकी फिर मैंने जो 3 सिलाइयाँ जिस तरह पैटर्न की 4 सिलाइयाँ डली वैसे डाली। और इसमें मैंने बाजू में क्या किया है कि हर छठी सिलाई में मैं फंदे दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ाती गई हूँ सीधी वाली साइड पे, ये देखिए इस तरह से। और हर छठी सिलाई पे तब तक मैं बढ़ाती गई जब तक कि जो ऊपर मेरे फंदे हैं यहाँ पे 67 फंदे ना हो गए। जब मेरे 67 फंदे हो गए तो मैंने इसको फिर उल्टी सिलाई पे ख़त्म करके सीधी सिलाई पे मैंने कास्ट ऑफ कर दिया। और बाजू की लेंथ जो है वो 8.5 या 8.5 के करीब होगी, वो मैं आपको नाप के बता देती हूँ। 8.5 8.25, ये देखिए यहाँ से बाजू की लेंथ जो है वो 8.5 है अप्रोक्सीमेटली। हाँ ये देखिए 8.5 है बाजू की लेंथ और जो स्वेटर की लेंथ है वो पल्ले बैक और फ्रंट की 12.5 है। ये 12.5 है, यहाँ से यहाँ अप्रोक्सीमेटली लगभग 12.5 है ये, और बाजू की 8.5 है। और हर छठी सिलाई में मैं फंदे बढ़ाती गई हूँ और जब ऊपर 67 फंदे हो गए तो उल्टी सिलाई पे मैं ख़त्म किया और सीधी सिलाई में मैंने फंदे कास्ट ऑफ कर दिए और बाजू की जो लेंथ थी वो 8.5 इंच हुई। तो दोनों बाजुएं इस तरह मैंने बनाई हैं। इसके बाद हम बनाएंगे हुड। तो हुड कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसके बाद अब हम कवर करेंगे इसका हुड। तो इसका हुड बनाने के लिए मैंने 11 नंबर की सिलाइयों पे 133 फंदे डाले थे, जो हमारा लेमन कलर है मेन कलर है उससे 133 फंदे डालने के बाद एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर की 5 सिलाइयाँ बुनी थी और मैंने इसको फिर वैसे ही सीधी साइड पे ख़त्म किया था। फिर उल्टी साइड से हमने सिलाइयाँ चेंज करके पैटर्न शुरू कर दिया था ये वाला। तो इसमें मैंने 7 जो लाइनें हैं वो रेड की डाली हैं, 7 येलो की, 7 ग्रीन की डालूंगी। उसके बाद फिर जो भी बुना जाएगा फिर से मैं रेड कलर को रिपीट कर दूंगी। तो ये 133 फंदों पे मैं सीधा सीधा बुना 4 सिलाइयों का जो पैटर्न है वो डालते हुए, और कलर जो है वो मैंने कलर कॉम्बिनेशन स्वेटर के अकॉर्डिंगली मैंने लगाया है। तो जब इसकी जो लेंथ है हुड की वो 7 इंच हो गई तब इसको मैंने फिर छोड़ दिया। अब इसके बाद हमने फंदे जो हैं वो घटाने हैं। तो ये देखिए ये 7 इंच जो है इसकी लेंथ है, ये देखिए
ये 7 इंच होगी है इसकी लेंथ। अब इसको इसके फंदे घटाएंगे और जो लास्ट की इसकी सिलाई होगी वो हम उल्टी सिलाई पे, उल्टी साइड की जो सिलाई होगी उस पे हम खत्म करेंगे। तो अब इसको हम शेप किस तरह देंगे हुड को, हमने पैटर्न को वैसे ही कंटिन्यू करना है जिस तरह पैटर्न बुना जाएगा। जो भी हमारी सिलाई होगी पैटर्न के अकॉर्डिंगली वो हम बुनेंगे, पर हम हर सिलाई के स्टार्टिंग में 4 फंदे जो हैं वो कास्ट ऑफ करते जाएंगे। तो 4 फंदे मैं कास्ट ऑफ कर देती हूँ। ये एक, और ये जो हमारा कलर्ड धागा है इसको हम आगे को लेते जाएंगे। एक कास्ट ऑफ कर दिया फंदा, ये दूसरा, ये 3 और ये 4। तो ये 4 फंदे मैंने सिलाई के स्टार्टिंग में कास्ट ऑफ कर दिए। अब बाकी की सिलाई हम पैटर्न के अकॉर्डिंगली बुनते जाएंगे और ये पूरी सिलाई हमने पैटर्न के हिसाब से बुनते जाना है। अब इसमें हमने कोई फंदा नहीं कास्ट ऑफ करना या नहीं घटाना है। तो देखिए ये सिलाई अब एंड तक मैं बुनते आई हूँ और ये अब हमारी ख़त्म होने वाली है। तो इसको हमने स्टार्टिंग में 4 फंदे कास्ट ऑफ किए थे, फिर पूरी सिलाई हमने पैटर्न के हिसाब से बुन दी थी। अब अगली सिलाई बुनेंगे तो इसके स्टार्टिंग में भी मैं 4 फंदे जो हैं वो कास्ट ऑफ कर दूंगी। फिर बाकी जो सिलाई है वो हमने पैटर्न के हिसाब से बुनते जाना है। तो ये 1 2 3 4 और बाकी की जो सिलाई है वो हम पैटर्न के हिसाब से बुनते जाएंगे एंड तक हम। तो इस तरह हम क्या करेंगे कि इसको हुड को शेप देने के लिए हर सिलाई की स्टार्टिंग में 4 फंदे इसी तरह कास्ट ऑफ करेंगे। पहले एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ। तो हम तब तक ये फंदे कास्ट ऑफ करते रहेंगे जब तक कि ऊपर हमारे 21 फंदे ना रह जाएं। जब 21 फंदे ऊपर रह जाएंगे तो उन फंदों को हमने इकट्ठे 21 के 21 फंदों को कास्ट ऑफ करना है। फिर हुड को किस तरह सिलना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो हुड जो है वो हमारा इसी तरह बनेगा। नीचे 133 फंदे, 5 सिलाइयाँ 11 नंबर की सिलाइयों से बॉर्डर की बुनूंगी। उल्टी साइड से मैं सिलाइयाँ चेंज करूंगी 10 नंबर की, और वहां से फिर पैटर्न शुरू करते करते 7 इंच बुनना है। फिर 7 इंच बुनने के बाद उल्टी सिलाई पे ख़त्म किया और फिर हर सिलाई की स्टार्टिंग में 4-4 फंदे जो है वो कास्ट ऑफ करते रहे जब तक कि ऊपर 21 फंदे ना रह जाएं। जब 21 फंदे रह जाएंगे तो उनको फिर इकट्ठे कास्ट ऑफ करना है। तो हुड बना के फिर आगे बताऊंगी। तो देखिए ये मैंने हुड जो है वो बना दिया है और आप देख सकते हैं दोनों तरफ मैंने हर सिलाई की स्टार्टिंग में 4 फंदे इस तरफ, 4 फंदे इस तरफ मैं कास्ट ऑफ करती गई और बुनती गई जब तक कि ऊपर मेरे 21 फंदे ना रह गए। जब ऊपर 21 फंदे रह गए तो मैंने सारे फंदे इकट्ठे कास्ट ऑफ कर दिए। अब इससे आगे हमने क्या करना है कि इसको हुड को हमने इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे हमने इसको सिल देना है, यहाँ से यहाँ तक। फिर ये हुड सिल देंगे। उसके बाद हम इसको, इस हुड को स्वेटर के साथ सिलने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बटन पट्टी बनानी है और बटन पट्टी को इसके साथ, पल्लों के साथ, जो फ्रंट के पल्ले हैं उनके साथ जोड़ना है और फिर हम हुड को स्वेटर के साथ जोड़ पाएंगे। और फिर ये स्वेटर को मैं साइड से भी सिल दूंगी, बाजुएं भी जोड़ दूंगी और बटन पट्टियाँ दोनों तरफ की जोड़ के फिर हुड को मैं इसके साथ जोड़ूंगी। तो पूरा स्वेटर सिल के, और बटन पट्टी किस तरह बनानी है ये आपको मैं बता देती हूँ।
ये मैंने 7 फंदों की बटन पट्टी बनाई है, एक्स्ट्रा अलग से बुनी हुई बटन पट्टी है ये। और इसको मैंने थोड़ा सा, जो ये हमारा पल्ला है, इससे थोड़ा हल्का सा जो है वो छोटा बुना है, ताकि जब हम इसको स्टिच करेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रेच करके हल्के हाथों से फिर इसको हम जोड़ेंगे। तो इसको हम जब बुनेंगे, बुनते जाएंगे, तो आप जब देख लीजिए कि थोड़ी सी बटन पट्टी की लेंथ कम है तो आप बुनना बंद कर दीजिए। और कास्ट ऑफ ना करें फंदों को, कास्ट ऑफ तभी करें जब आप बटन पट्टी को पल्ले के साथ जोड़ते जोड़ते यहाँ तक पहुँच जाएं। फिर आप देखें कि अगर आपको एक्स्ट्रा बुननी पड़ती है तो थोड़ी सी आप बुन दीजिए, अगर आपको थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है तो फिर आप उसको उधेड़ दीजिए। तो मैं यहाँ पे मैंने भी कास्ट ऑफ नहीं की है, सिलती जाऊंगी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी ये हल्की सी छोटी है, तो स्ट्रेच करके जब मैं सिलूंगी तो मैं देखूंगी कि ये पूरी हो जाती है या थोड़ा मेरे को और बुनना पड़ता है 1-2 सिलाइयाँ। तो इस तरह से मैंने दोनों बटन पट्टियाँ इसी तरह बनाऊंगी, एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर 7 फंदों पे 11 नंबर की सिलाइयों पे, और दोनों को मैं दोनों पल्लों के साथ जोड़ दूंगी। और वैसे तो आप चाहें तो आप काज और बना सकते हैं और बटन लगा सकते हैं, पर मैं नीचे टिच बटन लगाती हूँ बच्चों के स्वेटर पे स्पेशली, और ऊपर फिर मैं दूसरे बटन लगा देती हूँ। तो मैं ये आपको बटन पट्टी बुन के जोड़ के और हुड को जोड़ के फिर आपको मैं सारा कंप्लीट करके दिखाऊंगी, और फिर मैं दिखाऊंगी कि मैंने बटन किस तरह से टिच बटन लगाए हैं। ऊपर दूसरे बटन जो मल्टी कलर्ड बटन है, जो यहाँ पे मैंने कलर्स यूज़ किए हैं, उसके साथ के मैचिंग बटन किस तरह लगाए हैं। तो मैंने बटन पट्टी का आपको बता दिया किस तरह दोनों तरह की, दोनों तरफ दोनों पल्लों की बटन पट्टी जो है वो एक तरह से ही बुनी जाएगी, क्योंकि मैं बटन होल नहीं बनाऊंगी। तो ये सारा करके फिर आपको मैं दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैंने हुड जो है वो यहाँ से सिल दिया ये पूरा। अब इसको हम सीधा करेंगे और इसको हम स्वेटर के साथ अटैच करेंगे। और स्वेटर में मैंने बटन पट्टियाँ बुन के जो है बटन भी लगा दिए हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने टिच बटन लगाए हैं, उसके ऊपर दूसरे बटन मैं लगाती हूँ छोटे बच्चों के स्वेटर में। तो ये इस तरह से मैंने ये नीचे टिच बटन है और ऊपर जो है वो मैंने मल्टी कलर के बटन लगाए हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें अब हमने हुड किस तरह जोड़ना है। तो ये देखिए जो बैक है इसकी सेंटर पे मैंने मार्कर रख लिया है। आप चाहे धागे से रख लें या मार्कर कोई भी रख लें। यहाँ पे मार्कर रखने के बाद अब मैं हुड को लूँगी, और हुड की जो ये वाली सिलाई है, ये जो हमने सिला था, इस सिलाई को इस सेंटर के साथ इस तरह से मैं इस मार्कर के साथ जो है वो जोड़ दूंगी। ये देखिए यहाँ पे ये जो इसकी हुड की सेंटर वाली ये सिलाई है, यहाँ से इसको जोड़ दिया। आप धागे सुई से भी कच्चा सा टांका लगा के ऐसे जोड़ सकते हैं। इसके बाद फिर मैंने क्या करना है, इसको जोड़ने के लिए अब इसको एक तरफ से हम पकड़ेंगे इस तरह से, और इसको ये जो बटन पट्टी है यहाँ से हम सिलना स्टार्ट करेंगे। ये इस तरह, ये देखिए यहाँ ऐसे रखूँगी हल्के हाथों से। ये जो हुड वाली साइड है इसको मैं स्ट्रेच भी करूँगी, हल्का हल्का करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। बस इस तरह से फिर सिल के, ये देखिए इस तरह सिलते हुए पहले मैं ये एक किनारे से शुरू करते हुए यहाँ पे ऐसे सिलूँगी। ये यहाँ तक, ये देखिए यहाँ पे ये सेंटर तक आ गया। फिर बस यहीं से फिर मैं आगे को सिल दूंगी, या फिर हम यहाँ तक सिलेंगे हाफ। अगर आपको लगता है कि ये हो सकता है रास्ते में सिलते सिलते हमारा यहाँ तक ना पहुँच पाए, तो इसका बेस्ट तरीका है कि जहाँ से मैंने स्टार्ट किया एक सिरे से स्टार्ट करके सेंटर तक लाएं, फिर दूसरे सिरे से सिलना स्टार्ट करें इस तरह रख के। और जो हुड वाली साइड है इसको हल्के हाथों से स्ट्रेच करते हुए इस तरह से, इसको नीचे वाले को स्ट्रेच नहीं करना है, हुड वाले को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का स्ट्रेच करते हुए लाएंगे हम। और इसको इस तरह सिल के, ये देखिए ऐसे लाऊंगी मैं और यहाँ तक सिल दूंगी। फिर ये हुड हमारा इसके साथ जुड़ जाएगा और हमारा जो ये स्वेटर है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं हुड को सिल के फिर आपको इसकी एक बार कंप्लीट लुक भी दिखा दूंगी। तो ये देखिए ये हमारा हुड जो है वो सिल के तैयार हो गया है। अब कंप्लीट स्वेटर बन गया है ये हमारा।
इस तरह से इसकी कुछ लुक है। और ये देखिए, ये सेंटर से मैंने यहाँ बैक के सेंटर से इसकी सिलाई को मिलाया था और फिर जैसे आपको बताया था यहाँ से सिलना शुरू किया सेंटर तक, फिर यहाँ से मैं सिलना शुरू किया, फिर दूसरे सेंटर तक, बैक के सेंटर तक ले गई और इस तरह ये कंप्लीट हो गया। बटन भी इस तरह मैंने लगाए। तो ये बेस्ट यूज़ है आपकी लेफ्ट ओवर वूल का। आप कलर कॉम्बिनेशन अपने ढंग से कोई और भी लगा सकते हैं। ज़्यादा अगर आपके पास ज़्यादा छोटे छोटे धागे बचे हैं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे बॉल बचे हैं वूल के, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो टोटली आप पर डिपेंड करता है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये स्वेटर का डिज़ाइन पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ और लेके। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।